धरती के करीब से गुजरी एक 100 मीटर चौड़ी चट्टान अगर धरती से टकरा जाती तो क्या होता। 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस भी लौट सकती है। 27 दिसंबर 2024 को टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में एक एस्टेरॉयड देखा गया। तब ये पृथ्वी से दूर जा रहा था। जब इस पर और स्टडी की गई तो पता चला कि एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी ये चट्टान 2 दिन पहले ही पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड दोबारा वापस आएगा और 22 दिसंबर 2032 को इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना है। यह एस्टेरॉयड कितना बड़ा है, इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना कितनी है और क्या इसका रास्ता मोड़ा नहीं जा सकता, इस वीडियो में पूरी इसकी एक्सप्लेन है। दक्षिण अमेरिका देश चिली में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का एक सेंटर है। इसे द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस कहते हैं। 27 दिसंबर 2024 को एस्ट्रोनॉर्मस यानी खगोलविदों में एटलस के टेलीस्कोप की मदद से पहली बार इस ग्रह को देखा गया। इसे नाम दिया गया है 2024 YR4। 31 दिसंबर 2024 को इसे नासा की सेंट्री रिस्क टेबल में शामिल कर लिया गया था। इस लिस्ट में पृथ्वी के पास के ऐसे एस्टेरॉयड को देखा गया जिनसे आने वाले समय में पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा होने का अंदाजा है। आगे की स्टडी से पता चलता है कि यह 22 दिसंबर 2032 को हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से टकरा सकता है। 2024 YR4 एक जगह स्थिर नहीं है बल्कि लगातार घूम रहा है। जनवरी से ही एस्ट्रोनॉर्मस दुनिया भर के कई टेलीस्कोप से इस पर नज़र बनाए हुए है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 दिसंबर को यह पृथ्वी से महज 8 लाख किलोमीटर दूर था। इसी दूरी को ऐसे समझिए कि पृथ्वी से चंद्रमा इसकी करीब आधी दूरी पर है। 27 दिसंबर को एटलस की दूरबीन पर पहली बार नज़र आने के बाद से यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से दूर जा रहा है। अगले कुछ महीनों में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से दिखाई देने बंद हो जाएगा। तब ऐसे ताकतवर दूरबीनों के जरिए एस्टेरॉयड पर नज़र रखेगा। हालांकि बीते एक महीने में हुई स्टडी से इसके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के बारे में पता चला, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इसकी ऑर्बिट क्या है, मतलब ये किस रास्ते पर चक्कर लगा रहा है। इसके रास्ते के बारे में अभी एक अनिश्चितता करीब 1 लाख किलोमीटर है। इसके अनिश्चित का मतलब यह है कि मौजूदा तकनीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक अभी सिर्फ यही कह सकते हैं कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर के इलाके से गुजर सकता है। वहीं पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के बहुत करीब से गुजर सकता है। यह उनका अंदाजा है। उनका कैलकुलेशन कहता है कि इसकी पृथ्वी से भीषण टक्कर की भी संभावना है। 77 में से 1 यानी 100 में से करीब 1.3% नासा के मुताबिक अगर 2032 में यह पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय इसकी स्पीड करीब 61,155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। दिसंबर 2028 में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। तब इसकी पृथ्वी से दूरी करीब 80 लाख किलोमीटर होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके साइज और ऑर्बिट के बारे में कुछ और सटीक जानकारियां मिल सकती हैं। तभी यह भी पता लग सकेगा कि 2032 में इसकी पृथ्वी से कोई टक्कर होगी भी या नहीं। साथ ही अगर टक्कर होगी तो यह पृथ्वी के आबादी वाले हिस्से से टकराएगा या कहीं निर्जन इलाके में गिरेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें।